IMF और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तोसीई फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरअज़्म है। IMF से मुआहिदा होने के बाद GNA से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम और देरपा मुआशी तरक्की का सफ़र आगे से आगे बढ़ता रहेगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने इफ़रात ज़र कम रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी को बरकरार रखा। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। इस्लाहात पर अमल दरामद और पाकिस्तान के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। कुदरती आफ़ात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मदद करेंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बजट और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हिमायत जारी रखेंगे। तवानाई के शोबे की इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। मैच सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम 3-1 से पहले ही सीरीज हार चुकी है। महकमा मौसमियात की आज और कल बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तग़ियानी का खदशा। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, भक्कर, डेरा गाजी खान, ज़ियारत, पेशीन और शोब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश का इम्कान। चंद एक मकामात पर जाला बारी का भी इम्कान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का क्वेटा रेलवे स्टेशन का दौरा, मुख्तलिफ सहूलतों का मुआयना। हुक्काम का कहना है कि वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत आज इजलास में क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाली से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से मुअत्तल है। हंग में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। कल आदम TTP कमांडर सईद हलाक, साथी फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान में तोरा गोला के इलाके में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। टांक में ड्यूरन गेट के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। DI खान रता कुलाची में पुलिस और CTD की कार्रवाई, एक मुबैना दहशतगर्द मारा गया। करक में पुलिस और CTD की कार्रवाई, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह कर दिया। बनों की बसिया खेल में FC चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला, जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। KP में दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इंज़िबाती कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतज़ामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। मार्च के आखिर तक पुलिस में भर्तियों, ट्रेनिंग और असलहे और आलात की खरीदारी का प्लान तरतीब दिया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात के तदारुक के लिए जल्द पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। वफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद जरगा अफ़गान नुमाइंदीन से मुज़ाकरात करेगा। अफ़गानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए मामलात वफाक के सामने उठाएगा। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश मान ली। तहरीक इंसाफ से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ के इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं।
एक सवाल पर राना सना का कहना था कि पैका कानून की ज़रूरत है, उसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज़ है, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हम 2 दिन पहले करें, 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे। सर कीमतें कम होंगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़बानें नहीं है, हमारी ज़बान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे आप। अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी आपको। वफाकी वजीर बराए पावर अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमायां कमी रोकने से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा 2 दिन पहले हो या बाद में वज़ीर-ए-आज़म कौम को अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिजली की कीमतें कम होंगी, आइंदा चंद दिनों में उनकी बातें साबित हो जाएंगी। बोले इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली के नरखों में 32 रुपये फी यूनिट कमी की गई, जो पहले 71 रुपये से कम होकर अब 39 रुपये हो गया है। हमारी ज़ुबान पिछली हुकूमत की तरह नहीं, हम ज़ुबान के पक्के हैं। इससे काबिल आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखी थीं और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली के नरखों में कमी की सूरत में आवाम को दिया जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तियाब पानी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सूबों और वफाक के इर्सा मेंबरान भी शरीक होंगे। खरीफ सीजन के आगाज़ में पानी की किल्लत 35 से 45% तक रहने का खदशा। खरीफ के लिए दस्तियाब पानी के तखमीनों की सूबों भर में तकसीम की मंजूरी दी जाएगी। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाक ने सिंध और दीगर सूबों की मुशावरत में शामिल नहीं किया। वफाक अकेला इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। लाड़काना, बदीन, नवाब शाह घोटकी, जैकबाबाद, कनकोट, नशेर फिरोज, बदीन, थरपारकर और जामशोर समेत कई शहरों में मुजाहिरे। अरकान असम्बली भी शरीक हुए। अवामी तहरीक का नशेर फिरोज और बदीन में एहतजाज। अयाज लतीफ़ परीजों का कहना था कि 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। फैसल चौधरी को बानी PTI की हिदायत पर लीगल टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी को PTI वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया। फैसल चौधरी से केसेस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। फैसला अडियाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकात के दौरान किया गया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुतालिक बानी PTI को आगाह कर दिया। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को अगली मुलाकात में शामिल करने की हिदायत कर दी। रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा सलमान अकरम राजा सिर्फ फलां को निकाल दिया कहने के लिए रखे गए हैं। सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाई जाए। मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन की भारतीय खुफिया एजेंसी पर पाबंदी की सिफारिश। कहा भारत में अक़लियतों के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। अमरीकी कमीशन का भारत को अक़लियतों से मुताल्लिक़ गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसा बरकरार रखने का फैसला। पाबंदियों में गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ। ज़राए के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइंस के एक जहाज़ का टायर गिर जाने का वाक़या पेश आ गया और अब उस वाक़े की तहक़ीक़ात के मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का न कोई एलामिया आया न मुरासला। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की निशकारी कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने कौमी एयरलाइन की निशकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। कौमी एयरलाइन के 51% शेयर फ़रोख्त किए जाएंगे।
कमेटी ने नए जहाज़ों की खरीदारी या लीज पर टैक्स छूट देने की और खरीदार कंपनी को जहाज़ों की लीज या खरीदारी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना की सिफारिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सना, मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल रिटायर्ड कामर जावेद बाजवा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। सऊदी अरब, कतर, ओमान, UAE, फ़लस्तीन और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफारतकारों की भी शिरकत। क़ाइम मक़ाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान और काफ़िले के सरबराह चौधरी शुजाअत हुसैन का इजहार ताज़ियत। हुकूमत पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों को अहकाम जारी किए हैं कि शोबा इमरजेंसी और ICU में ज़रूरी मेडिकल अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। टीके, कैनोला, पट्टियाँ, कैथेटर, यूरिन बैग्स और दीगर ज़रूरी अशिया और तिब्बी आलात को नुमायाँ जगहों पर शीशे की अलमारियों में रखा जाए। हुकूमती नोटिस में सरकारी अस्पतालों को हिदायत की गई है कि इमरजेंसी, OPD और ICU में दस्तियाब अद्वियात और मेडिकल अशिया की फहरिस्त को वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले किया जाए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर्स को वाज़ेह जगह पर चस्पा किया जाए। तमाम इंतज़ार गाहों में साए के नीचे बेंचेस, पानी और पंखों को यकीनी बनाया जाए और हर सरकारी अस्पताल में शिकायती काउंटर बनाया जाए। मरीजों को बगैर दुश्वारी मुफ्त अद्वियात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिना अस्पताल लाहौर में इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। वज़ीर आला के दौरे के मौके पर तिब्बी आलात और अद्वियात की किल्लत की शिकायत सामने आई। कोयटा और कराची में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, कल्लात, खुजदार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और 28 मार्च को अख्तर मैंगल की ज़ेर क़यादत वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि इस वक्त कौमी शाहराहों पर दफ़ा 144 नाफिज है। BNP एहतजाज के लिए मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से इजाज़त मांगे। BNP मैंगल की हड़ताल के कॉल पर अवाम ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो नविश्ते दीवार है। कराची की अदालत ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा समीदीन बलोच और दीगर मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया। पुलिस ने समीदीन बलोच को इहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MP ऑर्डर के तहत 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम साबित होने पर 5 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुजरिमान को पैका एक्ट के तहत भी 7 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। KP में दहशतगर्दों से लड़ने वाले पुलिस एहलकारों में तकसीम इनामात की तकरीब। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि पुलिस ने रमज़ान में दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग बहुत मुश्किल काम है। जनूबी अजला की पुलिस बहादुरी की नई दास्तानें रकम कर रही है। खून के आखिरी कतरे तक दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सरगोदा में 4 अफराद की 13 साल की लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। वालिद का कहना है कि बेटी को मुल्ज़िम ने 3 माह कबल अगवा किया। मुल्ज़िम और उसके 3 दोस्त ज़्यादती करते रहे, वीडियो भी बनाई। जाम शोरो मोटरवे M9 पर मिनी ट्रक और रिक्शा की टक्कर। रिक्शा सवार शख्स जबह 3 जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 5 में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 अफराद जख्मी। धमाका गैस पाइपलाइन में लीकेज के बायस हुआ। धमाके से घर की दीवार को भी नुकसान पहुंचा।
इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 7 बच्चों समेत मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हुए। इसराइली फौज का फलस्तीनियों का जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। हजारों तबाहल फलस्तीनी दोबारा बेघर हो रहे हैं। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, जेल कमारियों की रिहाई का मुतालबा। रूस और यूक्रेन ने बहरा असद में महफूज बाहरी आमदरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे को तवानाई तंसीबात पर हमला न करने पर इत्तेफाक कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ने रियाज मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे कर लिए। अमरीका का ज़रूरी और खाद्य बरामदात के लिए आलमी मंडियों तक रूस की रसाई बहाल करने में मदद का वादा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन बहरे असवद में जंग बंदी पर मुत्तफिक हैं। यूक्रेन के मामले पर बहुत पेशरफ्त की है। मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ बहुत पेशरफ्त हो रही है। ये भी कहा कि कौमी सलामती के आला ओहदेदारों की खुफिया चैट में कोई मालूमात अफशा नहीं की गई। हूसियों पर हमले से मुताल्लिक़ चैट में खुफिया मालूमात थी ही नहीं। चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। कौमी सलामती के मशीर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात के इदारों पर साइबर हमला नाकाम। इमाराती साइबर सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि साइबर हमलों में 634 हुकूमती और निजी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत का सबूत लाजिम करार देने से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका के वफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मक्का मुकर्रमा में सऊदी वज़ीर हज और उम्रा से मुलाकात। आइंदा हुज्जाज के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल। ईरान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान और न्यूजीलैंड के बाद ईरान मेगा इवेंट में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। और बाजारों में हर गुजरते दिन के साथ ईद शॉपिंग में तेजी। मनपसंद कपड़े, मैचिंग चूड़ियां, दुपट्टे और ज्वेलरी की तलाश। ईद की तैयारी में बच्चे कैसे पीछे रहते। कपड़े और सैंडल्स के बाद घड़ी, रंगीन चश्मा भी तो लेना है।